Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 8 of English subject of Standard 5th. And the first part of Unit 8 is about the poem Nobody's Friend. किसी का भी दोस्त नहीं. तो बच्चों मुझे पहले बताओ कि डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आप सबको दोस्त बनाना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बनाना? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको आपकी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? डू यू थिंक देर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आपको कोई भी ऐसा बच्चा पता है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है? तो ऐसे ही अभी आप ये पोयम उसी के बारे में पढ़ोगे. ओके, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सारे फ्रेंड्स बन के रह रहे बच्चे हैं ना, कितने खुश हैं. तो ये पोयम शुरू करते हैं. She had some sweets that she wouldn't share. इस बच्ची की बात करें, इस बच्ची का क्या कह रहे हैं कि इस बच्ची के पास थोड़े मिठाई थे, स्वीट्स, टॉफी थी, जो वो किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहती थी. She had a book that she wouldn't lend. उसके पास एक किताब थी, ये आपको दिखाई दे रही है, वो किताब भी वो किसी को देना नहीं चाहती थी. ये हाथ में टॉफी है और बुक है, वो किसी को देना नहीं चाहती थी. शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल. इसकी ये जो गुड़िया है वो उसको किसी के साथ भी खिलाना नहीं चाहती थी, किसी को नहीं देती थी कि उसकी गुड़िया के साथ वो खिले. शी इज नो बडी फ्रेंड. वो किसी की भी दोस्त नहीं है. अब किसकी बात कर रहे हैं? तो इस बच्चे की बात कर रहे हैं, है ना. तो इस बच्चे को क्या है? ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बाइट. उसके पास थोड़ी चॉकलेट्स थी, देखो हाथ में ना, तो चॉकलेट थी और उसने वो पूरी पूरी खा ली, थोड़ी भी नहीं रखी. ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडंट लैंड. उसके पास ये साइकिल है पर वो किसी को नहीं देता था. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन. वो किसी को भी अपनी, ये देखो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, वो अपनी ट्रेन के साथ किसी को भी खेलने नहीं देता था. ही इज नो बडीज फ्रेंड. वो किसी का भी दोस्त नहीं है. अब किसकी बात हो रही है? तो इस बच्ची की बात हो रही है. But I will share all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. अब ये बच्ची क्या कह रही है कि पर मैं मेरी सारी टॉफी, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से कह रही है कि पर मैं मेरी सारी टॉफी स्वीट्स वो आपको दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी. मेरा बॉल, मेरी बुक्स, मेरी सारी गेमें आपको दूंगी. और यहाँ पे है मेरा आधा एप्पल और आधा केक, वो भी आप ले सकते हो. क्यों? क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ. तो ये किसने लिखा है पोयम? एनिट बिल्टन ने. ओके, अब अपने क्या देखेंगे? तो इस पोयम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखेंगे. ओके, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स दैट द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर? वो सबसे पहली बच्ची थी, वो कौन सी चीजें शेयर नहीं करना चाहती थी? आंसर, द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर स्वीट्स, बुक एंड डॉल. टॉफी, बुक और डॉल. सेकेंड वन, डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राइसिकल विथ अदर? क्या उस लड़के ने अपनी साइकिल और टॉफी दूसरों के साथ शेयर की थी? Answer, no, the boy did not share his toffee and tricycle with others. नहीं. Question 3, why are the two children nobody's friend? वो दोनों बच्चे किसी के दोस्त क्यों नहीं है? Answer, the two children are nobody's friend because they do not share their things with anyone. क्योंकि वो अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं. Fourth one, what does the child in the last stanza want to share? जो आखिरी का पैराग्राफ है पोयम में, उसमें बच्ची है, वो क्या क्या शेयर करना चाहती है? आंसर, द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट्स टू शेयर हिज स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम, एप्पल एंड केक. ये सारी चीजें. अब लेट्स टॉक. लेट्स टॉक में क्या है?
डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विथ अदर्स, वाई? तो क्या आप अपनी मनपसंद खाना हो या खेलने की चीज़ें हो, टॉयज हो, खिलौने हो, वो दूसरों के साथ शेयर करना आपको पसंद है? क्यों? आंसर, yes, I like to share my favorite food and toys with others because I enjoy it very much. तो हाँ, मुझे पसंद है क्योंकि मुझे उससे अच्छा लगता है। Question 2, who is your best friend? Can you describe him or her? आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो? आंसर, सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. He loves me and likes to share things with me. We sit together in the class. Whenever I saw some problems, he helps me. तो ये हो गया। अब थर्ड वन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स वेर वेरी थर्स्टी एंड देयर वॉज ओनली वन ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट वुड यू डू? तो अब क्या कह रहे हैं कि मानो आप और आपके फ्रेंड्स बहुत तरसते हो गए थे और एक ही पानी का ग्लास है, तो आप क्या करते? आंसर, वी शैल शेयर द ग्लास ऑफ वाटर. हम आधा आधा पी लेते. फोर्थ वन, इफ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ? क्या अगर आपके पास बैट होता तो क्या आप क्रिकेट अकेले खेल सकते थे? आंसर, नो गेम कैन बी प्लेड एलोन. वी नीड सम मैन्स टू प्ले विथ इट. तो क्या कह रहे हैं कि नहीं, गेम अकेली नहीं खेली जा सकती, हमें थोड़े इंसान चाहिए खेलने के लिए. अब वर्ड बिल्डिंग. पहला, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ लेस? तो कोई और वर्ड्स दो जिसके पीछे लेस लिखा हो. तो आंसर है फ्रेंडलेस, होमलेस, जॉबलेस, केयरलेस, थैंकलेस. ओके. सेकेंड वन, कैन यू राइट द ऑपोजिट ऑफ? तो आपको ऑपोजिट लिखना है. पहला है लैंड और दूसरा नोबडी. तो ऑपोजिट क्या आएंगे? लैंड का बोरो, नोबडी का समबडी. ओके. अब नेक्स्ट वन, व्हाट आर नो वर्ड्स? नो वर्ड्स क्या है? तो पहला, सेवरल वर्ड्स मीन नो. थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब नहीं होता है. द वर्ड नेवर इज नो. तो नेवर है, उसका मतलब है एक, वन है. इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर. हियर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम नोबडी. तो क्या कह रहे हैं कि नेवर का मतलब क्या होता है कि कभी नहीं, कुछ टाइम नहीं. और यहाँ पे थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसे है जिसको आपको नोबडी की तरह रीड करना है. नो वेयर, नो, वन, नन, नथिंग, ये सारे वर्ड्स है. ओके. अब क्या है, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? तो नोबडी का जैसा मतलब होता है, कुछ भी नहीं जैसा नो का मतलब. ओके. अब सेकेंड वन, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन नो वर्ड इन इच. तो आपको क्या करना है कि नीचे सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको जो नो वर्ड होता है उसको अंडरलाइन करना है. ओके. तो पहला देखो, पहला क्या है? पहला है नो बडी इज एट होम. तो पहले में आप क्या अंडरलाइन करोगे? नो बडी. ये नो वर्ड हो गया. सेकेंड, राम हैज नो बुक. तो इसमें क्या आ गया? नो. यहाँ पे इसको अंडरलाइन करोगे. थर्ड वन, कैन नो वन हेल्प हिम. तो यहाँ पे भी नो वन आ गया. ओके. फिर फोर्थ वन, वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड. तो यहाँ पे आएगा नोवेयर, यहाँ पे अंडरलाइन करोगे. फिफ्थ वन, नन ऑफ द टू बॉयज केम. तो यहाँ पे कौन सा है? नन. इसको अंडरलाइन करोगे. सिक्स्थ वन, देयर इज सम नथिंग टू डू. तो यहाँ पे क्या आएगा? नथिंग. उसको अंडरलाइन करोगे. सेवेंथ, आई हैव नो कोट. तो नो को अंडरलाइन करोगे. एथ वन, राधा इज नेवर लेट. तो यहाँ पे नेवर को अंडरलाइन करोगे. ओके. तो इस तरह आपको अंडरलाइन करने हैं. ओके. अब से अलाउड, जोर से बोलना है. नोबडी, एवरीबडी, समबडी, साइकिल, बाइसिकल, ट्राइसिकल, शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पैर, स्टेयर. नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद. अब आपको क्या करना है? आपको वो नीचे वर्ड्स दिए उसके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो ट्रेन का ब्रेन हो जाएगा. फिर क्रेन का ड्रेन.
फ्रेंड का सैंड, मैंड का बैंड। तो इस तरह राइमिंग वर्ड्स हो गए। अब लेट्स राइट हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे एक नीचे आपको छोटी सी स्टोरी दे रखी है। Once a lion lay fast asleep in the Ranthambore forest of Rajasthan. Some mice were playing hide and seek near him. One mouse got trapped under the lion's paws. The lion woke up, laughed loudly, and let the mouse go. After some days, the mouse heard the lion's roar. He saw that the lion lay in great pain and as he was tied with many ropes. The mouse used his sharp teeth and cut the रोप। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक लायन था, वो रणथंबोर फॉरेस्ट में राजस्थान के वहां पे सो रहा था। बहुत सारे उंदर वहां पे खेल रहे थे। एक उंदर चूहा था, वो लायन के पाँव के नीचे आ गया। तो लायन जाग गया, वो जोर से मुस्कुराया और चूहे को छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद वापिस क्या हुआ कि उस चूहे को लायन की गर्जना की आवाज आई। उसने देखा तो लायन बहुत दुख में था, क्योंकि उसको बहुत सारी रस्सियों से बांध रखा था। चूहे ने क्या किया, खुद के शार्प टीथ थे जो, उससे उस रस्सियों को तोड़ डाली। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लायन। लायन ने कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये कहाँ से लिया है? फ्रॉम एसेंस फेबल्स में से। तो अब कहावत क्या है? इंडीड अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन अ डीड। ये है। व्हाट डज दिस मीन? तो इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इन अ डीड। तो इसका मतलब क्या होता है? तो पहला, वी मस्ट बी देयर फॉर मेंस इन ट्रबल। ओनली अ गुड मैन विल बी विथ अस व्हेन वी आर इन अ ट्रबल। इनमें से सही कौन सा है? तो वी मस्ट बी देयर फॉर मेंस इन ट्रबल। ओके, इतने क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, सब चीजें। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है, पोयम को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ओके, वंदे मातरम।